हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आकांक्षा भटनागर और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज भी मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, आपको बताने के लिए, जिसका नाम है रीनल स्टोन यानी कि किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैं आज आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारी दूंगी, जैसे कि उसके कारण क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं और उसकी होम्योपैथिक इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स कौन सी हैं जिनसे आपको किडनी स्टोन से निजात मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, किडनी स्टोन एक बहुत ही आम समस्या है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन कारणों की वजह से आपके किडनीज़ में स्टोन बन सकता है, पथरी हो सकती है। तो सबसे जो पहला जो प्रमुख कारण है वो है फ्रेंड्स, पानी कम पीना। जो लोग अपनी दिनचर्या में जिनका हाइड्रेशन जो कम लेते हैं, मतलब जिनका पानी का इंटेक बहुत कम है, वाटर इंटेक बहुत कम है, उनको जनरली इस समस्या का शिकार होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि जिसको पहले से कभी पथरी की समस्या रही हो तो उसको रिकरेंसी की परेशानी अगेन हो सकती है। तीसरा ये हो सकता है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को किडनी स्टोन है या फैमिली हिस्ट्री रही है आपको किडनी स्टोन की, तो भी आपको किडनी स्टोन हो सकता है। उसके अलावा अगर आपकी डाइट प्रोटीन रिच है, अगर अपनी डाइट में एनिमल प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, तो भी आपको किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर आपकी डाइट में आपकी सॉल्ट इंटेक ज़्यादा है या शुगर इंटेक ज़्यादा है, तो भी आपको ये पथरी की समस्या हो सकती है। तो ये सभी कारण हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं किडनी स्टोन बनाने में। तो आपको समझ में आ गया होगा अब आपको क्या क्या चीज़ें फील होती हैं, यानी कि सिम्टम्स क्या होते हैं किडनी स्टोन होता है जब। तो सबसे पहला जो इसका सिम्टम है, जो इसका लक्षण है दोस्तों, वो है पेन। अब वो पेन कैसा होता है, लोअर बैक में आपको पेन होगा या लोअर एब्डोमेन में पेन होगा। आपको बहुत ही शार्प तीखा पेन होगा, चुभने वाला पेन होगा अचानक से, जो बिल्कुल असहनीय हो जाता है, अचानक से उठता है। तो ये पहला इसका लक्षण आपको दिखाई देता है। दूसरा, नोज़िया वॉमिटिंग, यानी कि जी घबराना, जी मिचलाना और उल्टी का मन करना, उल्टी हो जाना, ये भी किडनी स्टोन का एक और प्रमुख सिम्टम है, मुख्य लक्षण है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो डिस्कम्फर्ट रहता है, जो पानी नहीं पी रहे हैं, आपको किडनी स्टोन है उसके बाद भी, तो क्या होगा कि यूरिनेशन जो होगा बर्निंग वाला होगा, यानी कि यूरिन में बर्निंग फील हो गया, बर्निंग यूरिनेशन, ये इसका एक और कारण हो सकता है। पेन, तो ये सारे के सारे ये जो चीज़ें हैं, ये जो सिम्टम्स हैं, ये बिल्कुल ऐसे सिम्टम्स हैं जिसको बहुत ही पेनफुल है। तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं किडनी स्टोन के। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपको किडनी स्टोन है तो होम्योपैथी किस तरह से काम करती है, क्या प्रभाव डालती है, और होम्योपैथिक इफ़ेक्टिव कौन सी मेडिसिन्स हैं जिनसे आपको बिल्कुल आराम से राहत मिल सकती है। तो मैं आपको, चलिए, होम्योपैथी मेडिसिन से पहले मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आपको किडनी स्टोन है तो क्या करना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह से अपने डाइट में चेंजेस लाने हैं, आपको अपना लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस लाने हैं जिससे आपको अगर किडनी स्टोन है तो आपको राहत मिलेगी। तो सबसे पहला जो इसका आपको उपाय करना है, जो मेरी एडवाइस है आप सभी को, वो ये है कि आपको अपनी डाइट में, अपने पूरे खाने पीने में, अपने लाइफ स्टाइल में वाटर इंटेक बढ़ाना है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ज़्यादा आपकी पथरी को घुलने में और आपकी परेशानी को कम होने में बहुत कम समय लगेगा। तो सबसे पहला है वाटर इंटेक। दूसरा है, आपको ये स्पेशली जो पालक है, कच्चा टमाटर है, या बीज वाली जो सब्जियां हैं, जैसे कि भिंडी पकी हुई जो होती हैं वो हो गई, या फिर और कोई जैसे अमरूद के बीज हो गए, अमरूद हो गया, ये आपको नहीं खाना है। इन सब से आपको दूर रहना है,
चाय कॉफ़ी इनका कम से कम यूज़ करना है। अगर आप यूज़ करते भी हैं चाय कॉफ़ी, अगर आप पीते भी हैं, तो वो पीने के बाद कुछ ही टाइम बाद आपको पानी पी लेना है। उससे क्या होता है कि पथरी के बनने की जो टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है। तो ये सारे के सारे उपाय आपको करने हैं। एक बहुत ही अच्छी नॉर्मल डाइट लेनी है। अगर प्रोटीन रिच डाइट आप ज़्यादा लेते हैं तो वो आपको नहीं लेनी है। आपको कम प्रोटीन, नॉर्मली आपको एनिमल प्रोटीन नहीं अपनी डाइट में यूज़ करना है। तो ये सभी के सभी सब जो मैंने एडवाइस दी हैं बहुत ज़रूरी हैं फ्रेंड्स, आपको साथ साथ में दवाइयों के लेने के लिए। तो अब हम आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स पे। तो सबसे पहली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत ही कारगर है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जिसका नाम है बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर। बर्बेरिस वल्गेरिस बहुत अच्छी है। आपको चाहे राइट किडनी में स्टोन हो, चाहे लेफ्ट किडनी में स्टोन हो, या आपकी दोनों किडनी में स्टोन हो, बर्बेरिस वल्गेरिस बहुत ही अच्छा काम करती है। सेकंड नंबर की मेडिसिन पे आते हैं लाइकोपोडियम। ये उन लोगों के लिए अच्छी है जिनको राइट किडनी में स्टोन है और दर्द होता है राइट किडनी में एकदम शार्प साइड में, तो वो सभी इसमें परेशानी में ये लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। अब अगर हम बात करें कि अगर आपको लेफ़्ट किडनी में स्टोन है तो आपको बर्बेरिस वल्गेरिस के साथ साथ हीडियोमा नाम की एक मेडिसिन है जिसका यूज़ करना है। ये मेडिसिन लेफ़्ट किडनी स्टोन्स के लिए बहुत ही कारगर है। चौथी मेडिसिन की मैं बात करूँ अर्टिका यूरेंस। अर्टिका यूरेंस भी आपकी किडनी, ब्लैडर, यूरेटर सभी में अगर स्टोन है, कुछ भी है, तो बहुत अच्छी कारगर मेडिसिन है। ये भी मदर टिंचर के फॉर्म में ही यूज़ की जाएगी दोस्तों। उसके अलावा अगर आपको किडनी स्टोन होने के साथ साथ जब यूरिन करने आप जाते हैं, यूरिनेशन के टाइम पे बर्निंग है, बहुत ज़्यादा जलन है, तो आपको एक मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए जिसका नाम है दोस्तों कैंथेरिस। कैंथेरिस बहुत ही कारगर है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है जब किडनी स्टोन की वजह से आपको यूरिन में जलन रहती है तो ये आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि किडनी स्टोन के साथ साथ किडनी स्टोन का जो दर्द है वो बहुत ही अनबियरेबल हो रहा है, तो आप एक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन मैं आपको बताती हूँ, वो यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको बहुत आराम से मदद मिलेगी उस दर्द को कम करने में। तो दोनों मेडिसिन है, तो कोलोसिंथ और दूसरी डायस्कोरिया। दोनों मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करनी है। दोनों को मिला करके आप ले सकते हैं 10-10 बूंद दिन में 3 बार, और अगर आपको ज़्यादा दर्द है तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, 4 से 5 बार। तो ये सारी दवाएं होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको इजीली अवेलेबल हैं और आप इनका यूज़ कर सकते हैं अगर आपको किडनी स्टोन है तो। दोस्तों दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, अगर आपको इनमें से कोई लक्षण फील होते हैं और आपने टेस्ट नहीं कराया है तो पहले आप हेल्थ चेकअप ले अपना, अल्ट्रासाउंड कराएं, और अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो आप नज़दीकी होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये मेडिसिन्स आराम से इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं जिनका आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आप सभी के लिए मददगार साबित होगी, और ऐसे ही आगे मैं हेल्थ इन्फॉर्मेशन आपको देती रहूँगी ताकि आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें। तो मेरे आगे की वीडियोस को देखने के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं अगेन मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।